नमस्कार, न्यूज प्ले देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और इसके सहयोगी अस्पतालों का दौरा किया। कमेटी के चेयरमैन विधायक श्यामलाल शर्मा की अगुवाई में गठित इस कमेटी में कुल 11 विधायक शामिल हैं, जिन्होंने जीएमसी सहित अन्य अस्पतालों के कामकाज का जायजा लेने के साथ साथ इनकी जरूरतों का भी संज्ञान लिया। श्यामलाल शर्मा ने माना कि कुछ अस्पतालों में स्टाफ के साथ साथ कई अन्य कमियों को पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट में इन सभी जरूरतों को शामिल कर विधानसभा में रखेगी ताकि इन्हें जल्द पूरा किया जा सके। तो आज हम इन इंस्टीट्यूशन का विजिट कर रहे हैं, उनकी डे टू डे जो फंक्शनिंग है और जो पैरा कहीं हैं वो हम ऑन स्पॉट आके वो जो नुक्ते एजी ने उठाए हैं और जो डिस्कशन में आए वो हम आके उन चीज़ों को ऑन स्पॉट जो है वो विज़िट कर रहे हैं। तो इस समय हम बोन एंड जॉइंट का जो स्पाइनल वार्ड है उसका विज़िट करने आए थे, तो इन्होंने अपनी दिक्कत बताई है। ये एक अलग अदारा बनाया था बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, लेकिन आज तक इसकी जो 307 पोस्ट हैं वो इन्होंने इस यूनिट के लिए रेफ़र हुई हैं। तो वो हम रिकमेंड करेंगे और असम्बली में भी इस चीज़ को, और हम सरकार के सामने जो रिपोर्ट हमारी होगी वो उसमें हम रिकमेंड करेंगे। यहाँ की पोस्टें हैं, मेडिकल कॉलेज के जो नए डिपार्टमेंट हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा बना हुआ है, यहाँ हमारा ये जिसको आप हार्ट का और कार्डियो का सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं, उसमें है स्टाफ की कमी है। एक बेड के साथ कितनी नर्सेज होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ कितना होना चाहिए, और यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा हमें इम्पेशेंस हो रहे हैं, डॉक्टर भी हो जाते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट जो हैं वो भी होते हैं। तो मुझे लगता है हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम करना है, और कुछ एरिया सिक्योरिटी की वजह से भी कुछ डॉक्टर ने कंसर्न शो किया है, वो हम यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी हमने बात की है, और फिर उनको ये रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे ये सारा एक वातावरण जो है, हमें डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को स्पेस देनी चाहिए काम करने की, सो दैट कि हम उन लोगों को अकाउंटेबल। चलिए एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर रामबन से आ रही है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। रामबन में इस वक्त समय की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। 12 पर्यटकों के हादसे में घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है। बड़ा हादसा रामबन में पेश आया है, जहां पर घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। वहां पर सीआरपीएफ की टीम्स मौजूद हैं जो वहां पर राहत और बचाव कार्य में जुड़ी हुई है। रामबन से बड़ी खबर जो यही है कि सामने आई, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा पेश आया है, जिसमें कि 12 पर्यटकों के हादसे में घायल होने की खबर सामने आई है। और वहां पर साफ तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पे, और वहां पर राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ की टीम वहां मौजूद है, स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जो वहां पर इंजर्ड लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। और साफ तौर पर ये टेम्पो ट्रैवल जो है ये हादसे का शिकार हुई है, जिसमें कि 12 जो पर्यटक हैं उनको घायल होने की बात सामने आई है। और ये आपको बता दें, ये जो टेम्पो ट्रैवल ये जो गाड़ी थी, ये कटरा से श्रीनगर की ओर जा रही थी, और रामबन के करीब ये हादसे का शिकार होती है, जिसमें कि 12 पर्यटक जो है वो घायल हुए हैं। और उनको सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों की मदद से नज़दीकी अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है, और वहां पर उनका इलाज अभी जारी है। और ये एक बड़ा हादसा पेश आया है। आरिफ वहीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ संवाददाता और रामबन से। आरिफ, बताइएगा वहां पर ताज़ा स्थिति क्या बनी हुई है, और घायलों को उपचार के लिए क्या नज़दीकी अस्पताल जो है पहुंचा दिया गया है, तो उनकी स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? बिल्कुल। देखिए साहिल, मैं आपको बताता चलूं कि एक जो टेम्पो ट्रैवलर है वो हादसे का शिकार हुआ डलवास के मकाम पे, जो कटरा से श्रीनगर की ओर जा रहा था। उसमें बेशतर जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के जो टूरिस्ट है वो उसमें सवार थे, लेकिन डलवास के मकाम पे एक कलवट में जो है ये जो है ये गाड़ी जो है वो स्किड हो गई, जिसकी वजह से जो है 12 के करीब जो ये टूरिस्ट है ये जख्मी हो गए। और उनके बाद जो है इन्हें यहाँ जो है डलवास से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन है वहाँ उनको मुंतकिल किया गया। और मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो 84 बटालियन जो है उनने बड़ी स्विफ्टली जो है इनको वहाँ पे रेस्क्यू किया जो इंजर्ड थे, और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
रामबन में मुंतकिल करने में जो है वो कामयाब हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो हाईवे पर कभी कभार जब इस तरह के हादसा होते हैं तो जो क्यूआरटीज या इस तरह जो सीआरपीएफ या आर्मी की जो जी। टीम्स होती है तो वो कहीं ना कहीं पे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर देखें तो जो लोकल एनजीओ है बानियाल रामबन में, उनका भी एक बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल, लेकिन स्थानीय लोगों का तो एक इस अहम रोल हादसे रहते हैं में जब इस तरह का हादसा पेश आता है, बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे पर्यटक। मैं ये जानना चाहूंगा जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, उनकी हालत वहां पर क्या बनी हुई है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने आई है? देखिए साहिल, असल में ये जो सिक्किड हो गया मतलब एक कलवट में, तो उसमें यहाँ पर अगर मैं यूं कहूं कि इसमें जो है खतरे की कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। सभी जो पैसेंजर्स है गाड़ी के अंदर ही थे जब ये गाड़ी जो है उस कलवट में गई। तो इंजोर्ड जो टूरिस्ट हैं उनको सेफली जो है वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। तो अभी जो है ये कहा जा रहा है कि सारे जो है बिल्कुल सेफ है और उनको वहां पर फर्स्ट एड वगैरह जो है वो दिया जा रहा है। ड्राइवर से कोई बातचीत हो पाई है इस गाड़ी के? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि वहाँ काफी ज्यादा जो है जब इस तरह का हादसा होता है तो अफरा तफरी का माहौल रहता है। लोकल लोग या एनजीओ जिस तरह से सीआरपीएफ के लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम ओवरऑल इस खबर को देखें तो सभी जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे अभी जो है वो सेफ है। अच्छा, मुख्य कारण इसका क्या है? स्किड तो हुई गाड़ी ये, पर क्या वहां मौसम जो था एक चुनौती बना हुआ है? देखिए साहिल, जम्मू सरकार कौमी शाहरा पे अक्सर ये भी देखा जाता है कि यात्रा खत्म होने के साथ में जहां पर कभी कभार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहती थी, अब जबकि हाईवे जो है पूरी तरह से अब यातायात के लिए जो है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाड़ियां जो है कभी कभार स्पीड जब ज्यादा पकड़ती है तो उसकी वजह से जो है फिर कंट्रोल करना जो है कभी कभार ड्राइवर के लिए मुश्किल बनता है, जिस तरह से फिर गाड़ी कभी स्किड हो जाती है, रोल डाउन हो जाती है। सातुर तो आरिफ कहीं वहीद, ना फिर कहीं पे इसका बहुत कहना सारे यह भी हो सकता है कि ये हादसा जो है ओवर स्पीड की वजह से भी पेश आ सकता है। जी साहिल, देखिए अब जब हाईवे रामबन बनियाल का पहले सुर्खियों में रहता था कि रोड की सरफेस बेहतर नहीं है, अब जबकि कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है इस रोड को जो है बेहतर तरह से बनाया है, बड़े अच्छे फ्लाईओवर्स भी बने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे स्पीड का भी एक वो थोड़ा सा वो मतलब वो चीज भी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो है अभी फिलहाल जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये हादसा जो है वो कैसे हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हाईवे पर जो है अक्सर गाड़ियां जो है वो स्पीड से चलती हुई जो है वो नजर आती है। धन्यवाद आरिफ वहीद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करी। बड़ा सड़क हादसा पेश आता है जहां पर कि 12 पर्यटक जो उत्तर प्रदेश से आए हुए थे वो घायल हुए हैं, उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया, वहां पे इलाज उनका जारी है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू जिले के जिला विकास परिषद सदस्यों ने आज नवनियुक्त उपायुक्त डॉक्टर राकेश मिन्हास से मुलाकात की। ये बैठक डॉक्टर मिन्हास के पदभार संभालने के बाद डीडीसी सदस्यों की उनके साथ पहली औपचारिक भेंट थी। बैठक की अध्यक्षता डीडीसी चेयरमैन बोध राज ने की। इस दौरान सदस्यों ने जिले के विकास कार्यों, अधूरे प्रोजेक्ट्स की स्थिति और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रशासन और डीडीसी के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टर मिन्हास ने सभी सदस्यों को सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाना और समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर का तबादला, और हमारे जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन जी, जिनको कटरा वैष्णो देवी में लगाया गया है, और हमारे जम्मू में डिप्टी कमिश्नर हमारे मिन्हास जी आए हैं। तो आज उनके साथ हमारी पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग, ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, वो आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, तो थोड़ी बहुत चर्चा भी करेंगे प्लान के बारे में। तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, तो पिछले दिनों में हमारे डीसी सचिन वैसे सी जी थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा कार्यकाल निकाला जम्मू में, और हमने उनसे मिल के बहुत अपने इलाके में तरक्की भी की। हम उनको बेस्ट विशेस कहते हैं, जहां वो गए हैं माता वैष्णो देवी के चरणों में आगे सेवा करने के लिए, उनको मुबारक है। और जो राकेश मिन्हास जी जो कठुआ से आए हैं, इन्होंने भी कार्यभार संभाला है जम्मू का, और आशा करते हैं कि वो प्रो पीपल जो है ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और ख़ासकर हमारा जो एक इलेक्टेड जो 3 टायर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट टायर है जो हमारा डीडीसी का, इसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और हमारे
जैसे चेयरमैन साहब वक्तन फवक्तन हमारे सभी साथियों को इकट्ठा करके मीटिंग लेते हैं और हमारी जो रिकमेंडेशंस होंगी उनका खास ध्यान रखेंगे। यही कामना करते हुए उनको भी बेस्ट विशेस देंगे। स्टेटहुड लौटाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी ने लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज की भूख हड़ताल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साथ देने कांग्रेस की कठुआ इकाई के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और स्टेटहुड की मांग बुलंद की। इस भूख हड़ताल में साथ देने के लिए कांग्रेस के सभी इकाइयों के सिलसिलेवार ढंग से जम्मू पहुंच रही हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि स्टेटहुड को लेकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस मंजिल हासिल किए बगैर मैदान नहीं छोड़ेगी और हर हाल में स्टेटहुड वापस लिया जाएगा। जिले से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज देखो चाहे बारिश का बोल था फिर भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से सारे प्रोमिनेंट हमारे पार्टी के लीडर वो सब कठुआ से चल के यहाँ पे आए हैं। जो हमारी मुहिम छोड़ी थी खरा साहब ने, हमारी रियासत हमारा हक, और उस जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, दिल्ली चलो, जंतर मंतर के बाद ये फेस था हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे बैठे हैं। दिल्ली पहले दिन जम्मू अर्बन और रूरल बैठा था, कल उधमपुर से लोग आए थे, आज कठुआ से आए हैं। जितने हमारे फार्मर मिनिस्टर, एक्स MP सब और जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं इस आवाज़ को उठाने के लिए कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे रेस्टोर किया जाए। लोगों की देखते हैं समाधान कोई लॉलीपॉप लिप सर्विस देते हैं कि एट एप्रोप्रिएट टाइम देंगे, वो एट एप्रोप्रिएट टाइम का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर का आवाम पिसता चला जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने खन्ना साहब की लीडरशिप में फैसला किया हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे ताकि इसके बाद दिल्ली सदर तक गूंज सुनाई दे और हमारा नेतृत्व इसको आगे कार्रवाई करते हुए भलेसा में CPW कर्मियों, स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों और सरकार को अपनी जमीनें देने वालों ने ऑल इंडिया संघर्ष समिति के बैनर तले शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें मात्र 900 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जिससे परिवार का गुजारा नामुमकिन है। उनका कहना था कि विधायक अपना वेतन बढ़ाने के लिए विधानसभा में जोर शोर से बहस करते हैं, लेकिन गरीबों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इनमें कम योगदान के कारण उनको बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो रही है। उन्होंने सरकार से मानदेय बढ़ाकर उन्हें सम्मानजनक वेतन देने की मांग की है। मोदी के राज में, मोदी के मिड डे मील कुक से वोट लिया, CPW से वोट लिया, जो है वो आंगनवाड़ी से वोट लिया, वो उससे VDG मेंबर से वोट लिया, लेकिन जब असेंबली में वो बोलने की बारी आई तो उन्होंने जो है गरीब लोगों की बात तक नहीं की। वहाँ पे इन्होंने अपने सैलरी बढ़ाने की बात की, वहाँ पे इन्होंने अपने जो है पेंशन की बात की, लेकिन गरीबों का लेकिन उसने कुछ नहीं बोला कि सैलरी तो बढ़ गई ना। हमारा तो वही मतलब जब हमारी सैलरी बढ़ाने की बात आई तो कमेटियां बनाई जाती हैं उसमें। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारे हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे दरखास्त करना चाहूँगा कि हमारी मांगों को है जो जल्द से जल्द पूरा, जल्द से जल्द बल्कि बहुत जल्द पूरा किया जाए। और देखिए अगर हमारी मांगों पे वो गौर नहीं किया गया तो ये हमारा आज ये छोटा सा प्रोटेस्ट है, ये बहुत बड़े आंदोलन में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो ये CPW है 2011 तक तो मतलब कि इनका हो गया है, तो बाकी उसके बाद जो थे 11 से के बाद 17 तक उसमें वेजिस में था, तो अभी तक कुछ वेजिस का नहीं है, कोई भी मतलब कि मसला हल नहीं हुआ है। सर इसमें ये बोला गया था कि जैसे कुछ इसमें हमारे में लैंड ओनर्स भी हैं, तो उसका ये था कि जैसे इन्होंने डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप अपनी ज़मीनें दे दो तो उसके बदले हम आपको मतलब कि जॉब देंगे या कुछ देंगे, लेकिन ना ही अभी तक हमें कोई जॉब है और ना ही कोई पैसा मिला है। आने वाले वक्त में हमारी डिपार्टमेंट से यही अपील रहेगी कि हमारा जो मसला है उसको हल किया जाए जल्दी से जल्द। 15-20 साल से हम खाना बना रहे हैं, 30 रुपए हमें दिन है, तो मास्टर भी हमें तंग करते हैं। 30 रुपए पे हम खाना देंगे बच्चों को। कृषि विभाग पुंछ द्वारा आज 60 किसानों के
प्रतिनिधि मंडल को राजौरी जिले के प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरे पर रवाना किया गया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत विधियों और उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराना है। मंडल के मुख्य कृषि अधिकारी योगराज सलाथिया ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिनिधिमंडल को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि विभाग किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे प्रशिक्षण दौरे किसानों के ज्ञान और कौशल को निखारते हैं, जिससे वे नई तकनीकों को अपनाकर बेहतर फसल उत्पादन कर सकें। दौरे के दौरान किसान राजौरी जिले में विभिन्न कृषि परियोजनाओं और नवाचार केंद्रों की जानकारी हासिल करेंगे। केवी के राजौरी के लिए इनको हरी झंडी दिखाई है। तो हमारे फार्मर यहाँ पे मशरूम ग्रोवर पुंछ जिला के, जो कि मंडी, लोरन, बेगवार, जलास और इसके साथ साथ सुरनकोट, बाटा दुनिया और जड़ा वाली गली के फार्मर जो हैं मशरूम ग्रोवर अपनी सिखलाई के लिए आज जो है केवी के राजौरी में जाएंगे और वहाँ से नए तरीके की मशरूम जो है उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाना है या उसके तरीके सीख के आएंगे। क्योंकि पुंछ ज़िला में ज़्यादातर यहाँ की जो जलवायु है वो मशरूम की खेतीबाड़ी के लिए एकदम अनुकूल है और इसके साथ साथ जो है हमारी यहाँ पे 8 या 9 महीने के लिए, कुछ ऐसे हमारे ठंडे इलाके भी हैं जहाँ 8-9 महीने के लिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल बहुस्तरीय जांच क्षेत्र का सैनिटाइजेशन और गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। श्रीनगर सहित घाटी के सभी संवेदनशील इलाकों में नाके लगाकर वाहनों और राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। महत्वपूर्ण स्थलों और कार्यक्रम स्थलों के आसपास विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर स्तर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है, ताकि स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। 15 अगस्त की तकरीबात से कबल वादी कश्मीर में हिफाजती के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जबकि राहगीरों की तलाशी और फ्रिस्किंग का अमल शुरू किया गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि ड्रोन कैमराज के जरिए भी बख्श स्टेडियम के इर्द गिर्द निगरानी की जा रही है। 15 अगस्त की तकरीबात को पुरअसन और पुरअमन तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हुई हैं और इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और राहगीरों की तलाशियों का सिलसिला जारी है, जबकि आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। गाड़ियों और 2 व्हीलर्स की भी तलाशी ली जा रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त बख्शी स्टेडियम के बाहर हूँ और बख्शी स्टेडियम के बाहर भी इस वक्त सिक्योरिटी की तैनाती अमल में लाई गई है। 15 अगस्त की तकरीबात को पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुँचाने के हवाले से बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम में, जबकि जम्मू में MA रोड के अंदर सबसे बड़ी तकरीब 15 अगस्त की होंगी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी 15 अगस्त की तकरीबात मुनक्किद की जा रही है और इंतजामिया की तरफ से तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को हिदायत दी गई है कि वो इन तकरीबात में शिरकत करें। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन अल्ताफ के साथ इमरान नाइकू, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुंछ में जिला प्रशासन द्वारा आज 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मानव श्रृंखला के बीचों बीच 79 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर शामिल हुए। बारिश के बावजूद हजारों स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। जिला विकास आयुक्त पुंछ अशोक शर्मा और SSP पुंछ शफकत हुसैन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शेर कश्मीर पुल पर कस्बे और आसपास के इलाकों में लगभग 6000 लोगों ने भाग लिया, जिनमें स्कूली छात्र, पुलिसकर्मी और स्थानीय नागरिक शामिल थे। हर तरफ देशभक्ति के नारे गूंज रहे थे और तिरंगे की शान से पूरे माहौल को रंगीन बना दिया। शेर कश्मीर पुल से 5 किलोमीटर दूर स्थित दलीरा गांव तक मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी 79 मीटर लंबा तिरंगा लेकर मानव श्रृंखला के
एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चले। खराब मौसम और बारिश के बावजूद सभी लोगों को उत्साह देखते ही बन रहा था। देखिए ये एक ह्यूमन चेन का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। ये तिरंगा जो नए हमारा जो 79th इंडिपेंडेंस डे है उसको लेके जो डिफरेंट कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में यहाँ भी एक ह्यूमन चेन का जो है पुंछ में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी डिपार्टमेंट ने मिलके एक ह्यूमन चेन बनाई जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसके बावजूद भी बच्चों ने भारी संख्या में पार्टिसिपेट करके ये दिखा दिया है कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। ये ओपी सिंदूर के बाद पहला इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, लोगों में खूब जज्बा है इसको मनाने का। डिफरेंट तिरंगा रैलीज निकाली जा रही हैं, तिरंगा के रिलेटेड डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ये एक रैली निकली है और 79 फीट का बहुत ही लंबा तिरंगा यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही अच्छी रैली निकली है जिसमें सब के सब स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमने आज ये रैली की है तिरंगा रैली, तो इसमें हम 3 किलोमीटर चले जो ह्यूमन चेन बनी है। इसमें हम सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 5000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के हैं। तो ये जो रैली है ये ऑर्गेनाइज की गई है। मेंढर पुलिस ने आज एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत पुलिस स्टेशन से हुई जो मुख्य बाजार, मेंढर, सखी मैदान, मनकोट और छजला से होते हुए वापस पुलिस स्टेशन पहुंच संपन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। मेंढर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों में उत्साह और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। यह रैली एकजुटता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक साबित हुई। मेंढर से लेके मनकोट सरहदी इलाका पूरा बाड़ों के अंदर पूरा सिविलियन के ताउन से पुलिस और सिविलियन का पूरा मेंढर से लेके मनकोट तक, अभी यहाँ से लेके अड़ी तक हमारा ये जो तिरंगा रैली है पुलिस की तरफ से निकाली गई है। बहुत पुलिस का स्टाफ था जितने पूरे सरहदी इलाका में पूरे से जो है वो स्टार्ट की और हम इस पूरे बॉर्डर एरिया में अपनी मनकोट तक जो है वो हम गए। इसमें जो है हमारे यहाँ के मेंढर की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया फ्रेटर्निटी प्लस बाकी जो है ट्रेडर्स हमारे साथ जो है वो इस पर जुड़े। हमारे पुलिस के अपने ऑफिसर्स और ऑफिसर सारे इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। हम यहाँ से जो है मनकोट तक जो है इसमें रैली की। ये पर्पज़ इसका यही था कि हम अपना जो है हमारे ट्राइकलर की जो एक इम्पोर्टेंस है। पुलिस में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।